इस जनपद और प्रतापगढ़ की मिट्टी की शान, परम आदरणीय हम सबके प्रेरक और प्रेरणा स्रोत आदरणीय विधायक जी, हम सब कभी बचपन में ये सपने में भी नहीं सोचा करते थे कि जहां पर ये आप लोग सभी थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करेंगे कि ये प्रयागराज का किनारा और उधर प्रतापगढ़ का किनारा, और जो किनारे के क्षेत्र होते हैं बड़े ही वंचित क्षेत्र होते हैं, उस मिट्टी से ऐसी शख्सियत जो प्रदेश की पंचायत में जाकर नेतृत्व करे, वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हम धन्य हैं। कभी हमने सुना था कि कहा जाता है कि किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, और किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। अगर एक वंचित या कहिए किसान या मजदूर का बेटा अगर हमारे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है तो वो किसकी बदौलत? आप सभी इस चीज से वाकिफ हैं कि केवल एक शिक्षा ही ऐसी मशाल है, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि शिक्षा ही वो मशाल है जो पूरी दुनिया को जागृत कर सकती है, दिशा दिखा सकती है। अगर आज हम इस माहौल में जी रहे हैं, इतनी अत्याधुनिक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो शुरुआत कभी पहिए से हुई थी और आज मंगलयान तक जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन सब के पीछे शिक्षा ही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी मंचासीन हो या जो भी यहाँ पर महान शख्सियत हैं, सभी कोई अंबानी और अडानी के घर से नहीं है, सभी सामान्य परिवारों से हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी आईएएस का बेटा आईएएस बने, ये कोई उपलब्धि नहीं है मेरी नजर में। कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, कोई सीएम का बेटा सीएम बन रहा है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन एक मजदूर, एक किसान, एक सामान्य घरों से निकलकर अगर वो देश का, प्रदेश का और हमारा नेतृत्व कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो कैसे संभव है? वो केवल और केवल शिक्षा से ही संभव है, केवल और केवल पढ़ाई से ही संभव है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर सभी माताएं बहनें हैं, सारे अभिभावक हैं, अगर कोई आप सभी खेती किसानी करते हैं, आपने एक पौधा लगाया जो साल 6 महीने चला और उसका वो कालातीत हो जाता है, आप शिक्षा रूपी पेड़ लगाइए जो पीढ़ियों को बदल देगा, जो इतिहास बदल देगा। इसलिए आज बड़ी बात हुई और हमें लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में 90% आयोजक हमारे धर्मेंद्र जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र है कि 90% भागीदारी लड़कियों की, हमारी बच्चियों की रही है। और एक कार्यक्रम ऐसा था कि मैं तो खुद भावुक हो गया। मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे सर नहीं थे, जब वो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि क्या बच्चों और उनके जो नेतृत्व, जो उन्होंने पूरा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, जो कंपोज किया था, बहुत बधाई के पात्र है सर कि वो बच्चे 2-3 साल जिनको हम मतलब शब्द भी नहीं सिखा सकते, कितनी भाव भंगिमा के साथ वो इस मंच पर नेतृत्व कर रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई या कुशलता या नेतृत्व या प्रेरणा या कुछ भी कह लीजिए, वो निश्चित रूप से अगर यही रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो निश्चित रूप से वो सपना जो कहते हैं हम विश्वगुरु बनेंगे, विश्वगुरु बनने का सपना वो केवल चंद लोगों से संभव नहीं है कि 10-5% लोग पढ़ लेंगे और देश का भला हो जाएगा, हम विश्व महाशक्ति बन जाएंगे। वो संभव है जब किनारे लाइन में बैठा हुआ सबसे जो सीमांत व्यक्ति है, अगर वो जग गया, अगर उसके अंदर शिक्षा की अलख जग गई, निश्चित रूप से वो बदलेगा और देश का नेतृत्व करेगा, समाज का नेतृत्व करेगा और हमारा भला होगा, हम देश का भला कर पाएंगे। तो हम सबसे निवेदन है, सभी से प्रार्थना है कि 1 जून की रोटी ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। सब मेहनती हैं, हम ऐसे परिवारों से आते हैं और सबकी जिंदगी, एक जमाना था कि कहानियां राजा रजवाड़ों की हुआ करती थी
सबकी कहानियां एक महाकाव्य है, सबकी